Welcome, dear friends, to my channel, and we are discussing about the TSD. इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सिटी कोर्सेज में बीए थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर में लगा हुआ है ये। हमने ड्रामा टाइप की बात कर ली थी। आज उसके पहले फॉर्म टेस्डी की बात करते हैं। तो टेस्डी के बारे में समझ लेते हैं, जनरलाइज करते हैं कि टेस्डी है क्या एक्चुअली में। अगर हम बात देखें तो जो ग्रीक राइटर्स थे उनके आधार पे जो अरिस्टोटल ने अपनी थियोरी दी है, एक ट्रीटी डेवलप करी है कि ट्रेजडी वाकई में है क्या, तो उसको समझते हैं हम ट्रेजडी के बारे में कि ट्रेजडी को त्रासदी भी कहा जाता है और इसको दुखान नाटक भी कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसको उस जमाने में लोग सबसे उन्नत या सबसे सबलाइन या सबसे श्रेष्ठ आर्ट मानते थे और इवन इसको महाकाव्य से भी ऊपर रखते थे। लेकिन बाद के लोगों ने इनमें कुछ थोड़ी सी बात को अलग करके देखा है। तो यहाँ समझते हैं कि ट्रेजडी है क्या। ट्रेजडी इन लिटरेचर अज्यूम द हाईएस्ट जॉनर अमंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी जॉनर्स. It is referred as the most sublime, noblest, and highest composition by ancient critics such as Aristotle and ranked tragedy higher than the epic. तो यहाँ तक तो ये बात हो गई कि ये महाकाव्य से भी इसको ऊपर रखते हैं। हम कभी जब पोइट्री में एपिक का पोर्शन आएगा वहां पे समझेंगे कि एपिक और इन दोनों में अंतर क्या होता है, किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन में और एक्शन में, और जो हीरोइक डीड होती है उसके जो अचीवमेंट्स डिपिक्ट्स होते हैं, एग्जिबिट्स होते हैं, वो लीजेंडरी होते हैं और हिस्टोरिकल होते हैं। उसके अंदर भी जो आपका महाकाव्य होता है और इसकी जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा महाकाव्य की डिग्निफाइड सिंसियरिटी और सीरियसनेस वहाँ पर होती है। लेकिन ये आज का हमारा नहीं है, हम आज फोकस करते हैं ट्रेजडी पर। तो जो ट्रेजडी है उसको जनरली अगर हम देखें तो आमतौर पर एक त्रासदी है, एक अच्छे उदार जो व्यक्ति होता है, कुलीन होता है, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से होता है, वो राजा भी हो सकता है, राजकुमार राजकुमारियां और सेनाध्यक्ष हो सकता है। जितने भी आपके जैसे हैमलेट को देखें आप, या किंग लियर को देखें आप, या ओथेलो को देखें आप, जूलियस सीजर को देखें आप, और जो मैकबेथ था उसमें, ये सारी की सारी जो शेक्सपियर ने भी लिखी हुई है। उसके पहले सफेकलीस की है, जो ग्रीक राइटर्स थे, या स्काइलस है या यूरिपिडिस है, इन सब की भी जो ट्रेजडी होती थी उसमें जो त्रासदी होती थी वो किसी एक राष्ट्र अध्यक्ष हो गया या कोई बड़ा समाज का ऐसा जिसके बड़े फॉलोअर्स होते थे, और सारा का सारा समाज जिसकी वजह से अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में असर पड़ता है, चीजों में परिवर्तन आता है, और कुछ ऐसा बिलवा होता है या कुछ इस तरह की चीजें होती है, समाज डिस्टर्ब हो जाता है, उन लोगों पे ही त्रासदी लागू होती है। कहने का मतलब ये है कि आम जनता पे कोई ट्रेजडी नहीं बनती है। ये बहुत ही कुलीन एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं। तो इसको समझते हैं, आमतौर पर त्रासदी एक अच्छे उदार व्यक्ति की विनाशकारी कहानी होती है जो अपने स्वभाव और बौद्धिक रूप से बड़ा महान होता है। किसी देश का राजा हो सकता है, राजकुमार राजकुमारी, सेना अध्यक्ष और फिलोसोफर, बड़े बड़े किस्म की चीज से प्रभावित हो ज्यादा चीजें, वो इस किस्म का एक बड़ा व्यक्तित्व होता है। लर्नेड भी होता है वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं लेकिन अपने अल्प व्यवहारिक समझ में त्रुटि के कारण अवसाद से गुजरता है। वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाता है और यही त्रुटि अंत में उसके दुखद अंत का कारण बन जाती है। यह दर्दनाक, भावात्मक, आवेगी और आध्यात्मिक संकट से ग्रसित हो जाता है, जो अंत में उसे एक दुखद अंत के रूप में मौत की ओर ले जाती है। और ट्रेजडी के अंदर ये होता है कि कैरेक्टर्स अच्छा है बुरा है इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रोटोगोनिस्ट है, एंटोगोनिस्ट है, हीरो है, विलेन है, दे ऑल डाई एट द एंड, नो one is there who come out alive. So this is the tragedies. You can say कि जो फीचर उसका होता है इस तरीके से होता है, और उसमें इसका जो एक्सपोजिशन होता है ये चलता है फिर, और ये लास्ट में कैटास्ट्रॉफी, जिसको हम प्रलयकाली एक सिचुएशन मान लेते हैं, वो इस तरीके की होती है इसमें। ट्रेजडी के अंत में ये जो एक इसमें कैथारसिस होता है, ये हेमार्सिया होता है, ये एंड में कहीं जाके हम देखें तो ये एक बड़ा असर डालता है, जिसमें एज अ ट्रेजिक हीरो मीट डूम एंड फेस डिजास्टर एंड ऑफ लाइफ, सिंग द व्यूअर्स, जो देखने वाले होते हैं उनको एक विशेष प्रकार की प्यूरिफिकेशन देखने को मिलता है। हार्ट बहुत अफेक्टेड हो जाता है और ह्यूमन वीकनेसेस के बारे में पता चलता है कि जिसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं, तो वो अपने आप को इन चीजों से बचा सकता है और इन चीजों से सबक ले सकता है। तो ट्रेजडी में एक ये भी महत्वपूर्ण चीज है। अब बात करते हैं एरिस्टोटल व्यूज ऑन ट्रेजडी। तो एरिस्टोटल व्यूज ऑन ट्रेजडी में हम क्या देखते हैं, एरिस्टोटल के पास उस समय जब उसने ये व्यूज अपने दिए थे तो उसके पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, सफेकलिस की ट्रेजडीज का था, जिसमें ओडिपस द रेक्स है, इलेक्ट्रा है, एंटीगन है, ऐसे यूरिपिडिस है जिसकी ट्रेजडीज थी।
एल्सेस्ट्रिस और मीडिया। इसी प्रकार स्काइलस की ट्रेजेडी थी द सेवन अगेंस्ट थीव्स एंड ह्यूमैनिडीज। इन सब से उसने एक निष्कर्ष निकाला और ये कहा कि जो ट्रेजेडी होती है वो वो एक इमिटेशन होती है ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज, एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, the several kinds of being found in separate parts of the play in the form of action and not of narration। तो वो यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, नरेशन को नहीं देता है। थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्टिंग दी प्रॉपर पार्गेशन ऑफ दिस इमोशंस। तो वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे जो ट्रेजेडी होती है उसकी परिभाषा वो इस तरीके से कहता है कि त्रासदी की प्रकृति, कार्य और प्रभाव के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से वो ये बताता है कि इसमें जो त्रासदी है उसको विकास करने में अरस्तु ने जब समझाया तो वो ये समझाता है कि इसकी भाषा एक निश्चित रूप से गंभीर, पूर्ण और निश्चित परिणाम की होती है। इसकी जो एक्शंस होती हैं जिसमें भाषा अलंकृत होती है, अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाली घटना और क्रिया के रूप में जो हम देखते हैं उसमें कथन के रूप में इन भाषाओं के उचित शुद्धिकरण को प्रभावित करने वाले दया और भाव के माध्यम से। कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो इसमें बड़े पिटी और फियर जैसे इमोशंस को डेवलप करते हैं, उससे लोग अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पे एरिस्टोटल इस परिभाषा को आगे ले जाते हुए कहता है कि इसके 6 मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। किसके? ट्रेजेडी के। जिसमें प्लॉट होता है, प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्लॉट अच्छा है तो जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उसके अंदर, वो कैरेक्टर्स के जो थॉट होते हैं, जो डिक्शंस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, उनका जो अभिनय होता है वो बड़ा असर छोड़ता है। तो फर्स्ट हो गया प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल। तो एरिस्टोटल रिस्पॉन्सेस टू द क्वेश्चन अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेजेडी क्या होती है, वो ये कहता है कि प्लॉट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लॉट एज इट्स कंटेंट्स एक्शन। एक्शंस कैसी होती है, जैसे हम त्रासदी की बात करें, कैरेक्टर वहां पे ना भी हो तो त्रासदी जैसे कुछ नेचुरल होती हैं, क्लैमिटीज वगैरह होती हैं, डिजास्टर्स होता है, जैसे बाढ़ आ जाए, बड़ा भूकंप आ जाए, समुद्र में तूफान आ जाए, आसपास का पूरा, वो भी एक प्रकार की, उसमें कैरेक्टर्स तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है लेकिन नेचर रोल प्ले कर रही है उसमें। तो प्लॉट कितनी एक्सट्रीम लेवल का है और उसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जो ट्रेजेडी लिखी जाती थी इसमें, जैसे ट्रेजेडी कॉमेडी हो गई, ट्रेजेडी, तो इसका इस ड्रामा के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि इसको जब तक मंचन नहीं होता है, इसका स्टेज के थ्रू या थिएटर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है या इसमें तब तक ये इसको पूर्ण नहीं माना जाता है। ये हमने उसमें बात कर ली थी, ये उसी का एक अपना सेकंड भाग है। सो व्हाट इज सेइंग कि ये प्रोजेक्ट करता है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन नॉट ऑफ मैन और कैरेक्टर विच क्लैरिफाइज द प्रोमिनेंस ऑफ एक्शन ओवर कैरेक्टर। तो कैरेक्टर एक्शन के नीचे आ जाता है। He elaborates by saying that tragedy is an imitation not of man but of an action and of life, and life consists in action। और जो life है उसके अंदर action से वो consist करती है। That concluded tragedy might be without character or without action as there cannot be tragedy। but हाँ, it might be without character हो सकती है लेकिन without actions के कोई tragedy नहीं हो सकती है। तो types of tragedy इसको हम समझे यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। क्लासिकल ट्रेजेडी हो गई आपकी और एंशिएंट ट्रेजेडीज हो गई हैं। ठीक है, इनको 2 भागों में बांट लेते हैं हम। तो समझते हैं कि ट्रेजेडी क्लासिकल और रोमांटिक हो जाती हैं। और इसमें जो ट्रेजेडी है जिसको हम कह रहे हैं ग्रीक पैटर्न्स की है, वो 3 यूनिटीज को ऑब्जर्व करती हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, और एम्प्लॉयज करती है कोरस को हु एक्सप्लेन्स ऑफ स्टेज मीनिंग्स एंड हैपनिंग्स along with moral behind in the scenes on various stage of the plot। सो जो एपिलॉग होता है या प्रोलॉग होता है और जो बीच में कहीं इस तरीके से आती है चीजें दर्शकों को समझाने के लिए कि इसके बाद क्या होने वाला है और स्टार्ट कहाँ से हुआ था और इन दी एंड वो क्यों हुआ, उसके ऊपर एक जो कोरस होता है वो अपनी बात को रखता है। सो दिस इज दी
the tragedy which is with the three unities, time, place and action, and with the chorus of stage, that's called classical tragedies. अब बात करते हैं रोमांटिक ट्रेजेडीज। ये बाउंड नहीं करती है ग्रीक पैटर्न्स को, और ये फ्री है फ्रॉम क्लासिकल कन्वेंशंस ऑफ दीज थ्री यूनिटीज और द कोरस। ये जो है, दे मेक इट फ्री फ्रॉम क्लासिकल कन्वेंशंस इन मेकिंग ट्रेजेडी इंटेंसली इफेक्टिव बाय देयर ओन इमेजिनेशन एंड ड्रामेटिक स्किल, सो दे एंजॉय लिबर्टी अकॉर्डिंग टू देयर ओन लिटरेरी सेंसेस ऑफ मेकिंग आर्ट। जैसे शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर ने पूरी तरीके से ग्रीक जो रूल होते थे उसको इग्नोर किया। इग्नोर क्या किया उसने, हो सकता पढ़ा ही ना उस चीज को, वो तो अपने एक नेचुरल फ्लो में और नेचुरल जो होता है क्रिएशन, उसके हिसाब से उसने अपने ट्रेजेडीज को लिखी, और उसने वो टाइम, प्लेस एंड एक्शंस के बारे में ज्यादा केयर नहीं किया। तो ये है क्या, थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज भी कहा जाता है इसको। ये अरिस्टोटल ने दिया था कि तीन उसमें होने चाहिए। तो दे आर मेनली कंसर्न टू ट्रेजेडी प्रैक्टिस बाय ग्रीक ड्रामेटिस्ट, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो एरिस्टोटल सजेस्ट करता है कि यूनिट ऑफ एक्शन क्या है, इट शुड नॉट इन्वॉल्व सब प्लॉट और डाइग्रेशन इन एक्शंस। एक्शन मीन्स एंटायर प्लॉट शुड बी रिवॉल्व अराउंड वन एक्शन, और द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग ट्रेजेडी कॉमेडी वाज हाईली रेस्ट्रिक्टेड। वो ये कहता है कि इसमें एक ही एक्शन होनी चाहिए, एक्शंस को ज्यादा प्लॉट्स में, सब प्लॉट्स में नहीं बांटना चाहिए, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। जैसे कई कैरेक्टर्स हो जाएं और कई किस्म की स्टोरी एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक उसमें इन्वॉल्व होती चली जाए तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए कि ट्रेजेडी के साथ कॉमेडी आ गई है, या कॉमेडी के साथ कोई ऐसा ट्रेजेडी ट्रेजेडी कॉमेडी। तो जो कॉमेडी है वो कॉमेडी रहे, जो ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी रहे, उसमें एमलगेमेशन नहीं होना चाहिए दो डिफरेंट जॉनर का। यूनिट ऑफ टाइम में क्या है कि ये एक निश्चित स्पेस से ज्यादा आगे नहीं जानी चाहिए, एक निश्चित समय के अंदर इसके प्लॉट को पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए। और यूनिटी ऑफ प्लेस के अंदर ये है कि इट शुड नॉट बी शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ वेरी large scale. It should be limited, confined in one place, two place, or maybe it can be in three places. That will be sufficient for the place. अब पता है यहाँ से वहां, वहां से मूवीज में नहीं होता, भी यहाँ है फिर किसी और देश में चले गए, फिर किसी और टापू में चले गए, फिर कहीं चले गए, फिर मतलब हाउ ऑल द कैरेक्टर्स विल मूव विद द स्टोरी लाइन in a very realistic way. That is very important to understand. So most of the tragedies have the three unities, but romantic dramatists वो हैं जो शेक्सपियर के समय से आते हैं, एलिजाबेथन टाइम के समय से जिन लोगों ने लिखा है ट्रेजेडी वो सारे आते हैं। तो ये जो थ्री यूनिटीज हैं इन्होंने फॉलो नहीं किया। इवन शेक्सपियर हैज रिटन विद द अमेलगेमेशन ऑफ ट्रेजेडी कॉमेडी डज नॉट नोटिस द क्लासिकल यूनिटीज, इसने क्लासिकल यूनिटीज को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। अब यहाँ पे समझते हैं कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू जो उसके अंदर यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेजेडी मानी जाती है कि ट्रेजेडी क्या है। इसमें कैथारसिस होता है, ये अरिस्टोटल ने कॉइन किया था। ये फंक्शन करता है एक एजेंट की तरह जो क्लीन करता है हार्ट को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, large in the human beings, those who are audience at the same time or the viewer seeing the tragedy। तो ये हीरो के प्रति एक जो सफरिंग है, जो ट्रेजिक उसकी डेथ है, उसके प्रति एक विशेष प्रकार का भाव जनरेट होता है, और जो रिलीज होता है हार्ट से, ये होम्योपैथिक एजेंट की तरह होता है, और ये हार्डर पेशेंट्स को डाइल्यूट करता है कि there is something which is very hard to understand, and because of that and this and that all happened. So this is all the purification of heart. हेमार्सिया ये एक फ्लॉ है जो ट्रेड्स बन जाता है किसी हाई रैंक और जेंटल पर्सन का। वो विलेन नहीं है जबकि, लेकिन उसके बाद भी उसकी कुछ वीकनेसेस होती हैं जिसको हम फ्लॉ कहते हैं, उसकी वजह से सारा का सारा उसका फॉल होता है और वो डूम की तरफ बढ़ जाता है, और यही वीकनेस उसको अंत में जाकर बिल्कुल खत्म कर देती है और सब कुछ उसका सबूत नष्ट हो जाता है। तो हेमलेट जो फ्लॉज था बस इनडिसार्शिवनेस था, मैकबेथ का लस्ट ऑफ पावर था। ऐसी अगला टर्म है इसमें पेरिपेटिया, जिसके अंदर जो चेंज ऑफ फॉर्च्यून होता है वो सडन होता है। जब तक आदमी उसको करेक्शन करना चाहता है वो तब तक इतना लेट हो जाता है, करेक्ट नहीं कर पाता उसको। तो पोजीशन फ्रॉम हाई टू लो और गुड टू बैड इन लाइफ ऑफ ट्रेजिक हीरो ड्यू टू हेमार्सिया और ट्रेजिक फ्लॉ इन द ट्रेड्स। So peripetia is also called reversal of fortune
It generates emotion of pity and fear among the spectators' heart. अगला टर्म है कैटेस्ट्रॉफी। ये एंड ऑफ ट्रेजेडी माना जाता है। इन कैटेस्ट्रॉफी एंड ऑफ हीरो मीन्स द ट्रेजिक डेथ। दिस ट्रेजिक डूम, फॉल और डेथ कम्स थ्रू पेरिपेट्रिया और ट्रेजिक फ्लॉ। सॉलिलॉकी होती है। सॉलिलॉकी इज समथिंग जिसमें एक ड्रामेटिक डिवाइस के रूप में यूज होता है इसमें, और जो कैरेक्टर एक होता है वो बहुत लाउडली थिंकिंग कर रहा होता है। जो स्पेक्टेटर्स होते हैं या व्यूअर्स होते हैं उस समय अभिनय को देख रहे होते हैं वो तो उसको सुन लेते हैं, लेकिन कैरेक्टर अगर वहां पे स्टेज में उसके साथ है वहां पे, तो उसके लिए वो अनडिस्क्लोज चीजें होती हैं, वो उसको नहीं सुन पाता है। सो दिस इज दी थॉटिंग इन दी माइंड सो लाउडली। तो सॉलिलॉकी इज समथिंग क्रिटिसाइज एज एन आर्टिफिशियल और अननेचुरल डिवाइस। इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और सॉलिलॉकी मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग में एक कम से कम होता है जो वहां पे सुन रहा होता है और एक अपनी बात को बता रहा होता है। तो ओनली 2 कैरेक्टर्स आर देयर, वन इज द स्पीकर एंड सेकंड वन इज द लिसनर। बस सॉलिलॉकी में ऐसा नहीं होता है, स्पीकर भी नहीं होता, उसके मेंटली लाउडनेस चल रहा होता है और वो कोई नहीं सुन सकता उसको, बट ऑडियंस आर ओवरहर्ड। जैसे मूवी में आपने देखा कि किसी साइकोलॉजी कैरेक्टर के अंदर कुछ ऐसी ये चल रही हैं, वो किसी और कैरेक्टर को सुनाई नहीं देती हैं जो और कैरेक्टर्स हैं उस मूवीज में, बट वो ऑडियंस उसको भांप लेती है, समझ लेती है। इसी प्रकार असाइड है, ये भी सॉलिलॉकी का एक दूसरा फॉर्म होता है। रिकॉग्निशन अगला है जिसमें हीरो रियल सिचुएशन को समझ लेता है, अपने फ्लॉ को, रियलिटी ऑफ द स्टेट को, इल्यूजन जो उसके अंदर होता है भ्रम, but it is too late to understand and overcome it with it. So it is irreparable and he is to be completely down with that. तो इम्पोर्टेंस ड्रामेटिस्ट और जो उसकी ट्रेजेडीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। थॉमस सकविले एंड थॉमस नॉर्टन की ट्रेजेडी गॉरबोडक है और इसको कंसिडर माना जाता है फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश। वो तो ग्रीक थी, वो अलग थी, लेकिन ये जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है गॉरबोडक को माना जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो है उसके बाद जो प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने गेटवे खोल दिया था शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन और उन सब लोगों के लिए जो एलिजाबेथन थे, और उनकी ट्रेजेडीज हैं तैमूर लैंड द ग्रेट, डॉक्टर फास्टस, जियो ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड सेकेंड। फिर थॉमस किट की है स्पेनिश ट्रेजेडी, रॉबर्ट ग्रीन की है, इसके बाद थॉमस लॉज की हो गई, और फिर जॉर्ज पील हैं, बेन जॉनसन है, विलियम शेक्सपियर की तो आपको पता है। 5 जो है मेन उनकी, एक उसमें रोमन है जूलियस सीजर, बाकी इंग्लिश है किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो एंड हैमलेट। थॉमस हेवुड ने भी लिखी हुई है, ऐसी टी.एस. इलियट की मर्डर इन दी कैथेड्रल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले में हम कॉमेडी की बात करेंगे हमारे 3rd वीडियो में, ये हमारा 2nd वीडियो है। थैंक यू, धन्यवाद।